दादी ने फिर से एक नई चाल चल दी। नहर ने मार दिया गुस्से में दादी को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जब दादी बाजार से रूहान के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आईं, तो उन्हें लगा कि अगर रुचिता के लिए कुछ नहीं ले गईं, तो सब कहेंगे कि दादी फिर से भेदभाव कर रही हैं। इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने रुचिता के लिए भी एक सस्ती सी गुड़िया खरीद ली। लेकिन उनके मन में फिर से रुचिता को तकलीफों पहुंचाने की साजिश चल रही थी। दादी ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने घर के सभी लोगों को मंदिर भेज दिया और रुचिता से कहा, तुम घर पर ही रुकना, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। जैसे ही सभी लोग घर से निकल गए, दादी बोली, जाओ, झाड़ू लेकर आओ और पूरे घर की सफाई करो। और सुनो, जब तुम्हारे मम्मी पापा आइए तो उन्हें कुछ मत बताना। अगर बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मासूम रुचिता चुपचाप झाड़ू लेकर आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगी। तभी फर्श पर पड़े पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ी। दर्द की वजह से उससे काम नहीं हो पाया। यह देखकर दादी गुस्से में उसके पास पहुंची और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी पीछे से नहर आया और उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने दादी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, दादी, आप इंसान हैं या जानवर? इतनी छोटी बच्ची से काम करवाती हैं? पिछली बार भी आपको समझाया था, लेकिन आपको अब तक समझ नहीं आया। दादी के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। असल में जब नहर और रूही मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में नहर को याद आया कि उसका फोन घर पर ही रह गया है। दोनों फोन लेने वापस आए और उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब सवाल यह है, क्या दादी फिर से रुचिता और रूही को नुकसान पहुंचाने की नई चाल चलेंगी, या इस बार उनकी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। आप भी रुचिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट रूहानी जरूर लिखें। घर पहुंचते ही दादी ने प्यार का दिखावा करना शुरू कर दिया। उन्होंने रूहान को सारे खिलौने दिए और फिर मुस्कुराते हुए रुचिता को वह गुड़िया थमा दी। छोटी सी रुचिता उस गुड़िया को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे सुंदर चीज मिल गई हो। उसने दौड़कर दादी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने बस औपचारिक मुस्कान देकर उसे दूर कर दिया। यह देखकर रूही को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने सोचा कि शायद दादी सच में बदल रही हैं। दूसरी ओर दादी अपने कमरे में जाकर नई योजना बनाने लगीं। उन्हें लगा कि अगर वे सीधे सीधे कुछ करेंगी तो नहर और रूही उन्हें पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा तरीका सोचने का फैसला किया जिसमें किसी को उन पर शक भी न हो और रुचिता को तकलीफ भी पहुंच जाए। अगले दिन सुबह दादी ने पूरे परिवार के सामने बड़ी श्रद्धा का नाटक किया। उन्होंने कहा कि आज मंदिर में विशेष पूजा है और पूरे परिवार को वहां जाना चाहिए। नहर, रूही और बाकी सभी लोग उनकी बात सुनकर खुश हो गए। दादी ने बहुत मीठे स्वर में कहा कि वे घर पर रुक जाएंगी और पूजा की तैयारी के लिए कुछ काम देखेंगी। फिर उन्होंने बहाना बनाकर रुचिता को घर पर रोक लिया। उन्होंने कहा कि वह उनकी मदद करेगी और जल्दी ही सब काम खत्म हो जाएगा। मासूम रुचिता ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उसे लगा कि शायद दादी अब उसे अपने करीब लाना चाहती हैं। नहर और रूही को भी कोई शक नहीं हुआ और वे बाकी लोगों के साथ मंदिर के लिए निकल गए। जैसे ही घर के सभी लोग बाहर गए, दादी का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने कठोर आवाज में रुचिता को बुलाया और कहा कि जाकर झाड़ू लेकर आओ और पूरे घर की सफाई करो। छोटी बच्ची यह सुनकर घबरा गई। उसने कहा कि वह बहुत छोटी है और इतना बड़ा घर अकेले साफ नहीं कर पाएगी। लेकिन दादी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे बहुत नाराज हो जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि जब उसके मम्मी पापा वापस आए तो वह कुछ भी न बताए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। रुचिता डर गई और चुपचाप झाड़ू लेने चली गई। नन्हे हाथों में बड़ी सी झाड़ू लेकर रुचिता पूरे घर में सफाई करने लगी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती रही। उसके छोटे छोटे कदम थकने लगे थे, लेकिन वह दादी की डांट से बचने के लिए काम करती रही। दादी दूर बैठकर उसे देख रही थी।
और मन ही मन खुश हो रही थीं कि उनकी योजना सफल हो रही है। कुछ देर बाद रुचिता के हाथ दर्द करने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। फिर भी वह कोशिश करती रही कि काम पूरा हो जाए, ताकि दादी नाराज ना हो। उस मासूम बच्ची को यह नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रही है, वही उसके दुख का कारण बना हुआ है। घर के आंगन में सफाई करते समय फर्श पर थोड़ा पानी गिरा हुआ था। रुचिता ने उसे देखा नहीं और झाड़ू लगाते लगाते उसका पैर फिसल गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसके हाथ और घुटने में चोट लग गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठने की कोशिश करती रही, लेकिन चोट की वजह से ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। झाड़ू एक तरफ गिर गई और वह वहीं बैठकर रोने लगी। उसे उम्मीद थी कि दादी उसकी मदद करेंगी, मगर दादी के चेहरे पर दया की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा था। दादी तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ीं। उन्होंने गिरने की वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। उनकी नजर केवल इस बात पर थी कि काम अधूरा रह गया है। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रुचिता को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाती रहती है। रुचिता रोते हुए अपनी चोट दिखाने लगी, लेकिन दादी ने उसकी बात नहीं सुनी। वे और ज्यादा भड़क गईं और उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगीं। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है जो उस बच्ची को बचा सके।